बेसिकली आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिंपल हम बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो ऐसा जो हार्डवेयर को नॉर्मली हम लोग शॉर्टकट या एब्रिविएशन शॉर्टकट में बोलते हैं, HW बोल सकते हैं या H/W भी आप डिनोट कर सकते हो। ये हार्डवेयर को दर्शाता है। हार्डवेयर क्या है? तो फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर का, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली जो भी टच करते हैं, जैसे नॉर्मली हम मदरबोर्ड या स्क्रीन मॉनिटर को टच करते हैं, वो भी क्या है? हार्डवेयर है। कीबोर्ड को करते हैं, माउस को कर लेते हैं। मदरबोर्ड जब आप ओपन करेंगे तो मदरबोर्ड का मतलब होगा सीपीयू के अंदर एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, उसी को हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती है, जैसे लिख रखा है ना मॉनिटर। मॉनिटर पे बात कर लेते हैं। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर बेसिकली हम लोग इसको ना डिस्प्ले के लिए काम आता है। ठीक है, डिस्प्ले मतलब समझते हैं, जो दिखा रहा है आपको आउटपुट। तो मॉनिटर के बारे में अगर जो लिख दिया जाए, बोल दिया जाए कि आप 2 पॉइंट लिखिए, तो लिखिएगा कि ये क्या है? एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और ये स्क्रीन भी, मतलब इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? स्क्रीन भी जानते हैं। पहले जनरेशन में ये मोनोक्रोम था। मोनोक्रोम का मतलब सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट था, आप देखे होंगे। ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास आया मल्टीक्रोम, जैसे कि हम आज के डेट में कलरफुल यूज करते हैं, है ना, जिसको अभी एकदम मॉडरेटेड आ गया है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, NCD आ गया है, और अब इससे भी थोड़ा सा एडवांस आया है LED। ठीक है, अब आज के डेट में LED हम लोग मोस्टली यूज करते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, इसलिए सबसे कम वाला में LCD किफायती है, तो LCD ही यूज करते हैं। बाकी इससे ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं बारी कीबोर्ड पे। कीबोर्ड ही क्यों बोला गया? क्योंकि उसके ऊपर सारे के सारे बटन है। बटन को नॉर्मली हम लोग की बोलते हैं, और जिस बोर्ड पर बहुत सारी की लग जाएंगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा कीबोर्ड है। अब जब कभी भी आप कीबोर्ड उठाएंगे तो बेसिकली 150 तक इसमें बटन्स होती हैं। हाँ, चलिए एक एक करके बात करते हैं। ऊपर ये कीबोर्ड आपको दिख रहा है, तो यहां से F1 से लेकर के F12 तक बटन्स होंगी। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल बटन बोलते हैं। F1 से लेकर के F12 तक होंगी, इन सभी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल बटन्स बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि याद रखना अभी बहुत जरूरी है इसको। जो कि F1 से लेकर के F12 तक होंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें एक और पढ़ाना था। यहां पर ना स्टार्ट बटन होती है, एक इधर भी और एक इधर भी, ऐसे बनी होती है। इसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। बेसिकली वो सिंबल ऐसे बना होगा, वो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट बटन, या विंडो बटन। क्या बोलते हैं? विंडो बटन्स। कभी भी कंप्यूटर को चालू करना है तो एक ऐसी बटन होगी जो जिसको हम स्टार्ट बोलते हैं। ये सारे प्रोग्राम को ओपन करने का काम करता है। जैसे आप इसको दबाएंगे सारा प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में माउस से दबाने के लिए यहां पे दे रखा है। क्लियर है ना सबको? नीचे जो स्टार्ट बटन होती है ये है। उसके बाद नंबर बटन यहां आते हैं। ये 1 से लेकर के 9 और 0 तक इंक्लूड होते हैं ना। जो ऐसे होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बटन बोलते हैं। जो कि 1 से लेकर के 9 इंक्लूडिंग 0,
ठीक है, उन सभी को क्या बोलेंगे, नंबर्स बटन बोलते हैं। बेसिकली देखिए ये दो जगह पाए जाएंगे कीबोर्ड में। कुछ कीबोर्ड्स में इधर एडिशनल दे देता है, तो ये 1 से लेके 9 तक होंगी जीरो के साथ साथ, इसको भी नंबर बटन बोलते हैं और यहां पर भी बोलते हैं। ठीक है, अगली बात आती है इसमें सबसे बड़ा, इसको स्पेस बार बोलते हैं। हाँ, स्पेस बटन। ठीक है, ये दो वर्ड्स के बीच में या दो लेटर्स के बीच में हम स्पेस देते हैं ना, उसको स्पेस देने को ही हम लोग स्पेस बटन का यूज करते हैं। कैप्स लॉक सबको पता है, कैप्स लॉक। ये फंक्शन आप लोग लिखते जाइएगा, स्पेस बटन बड़ी सी होती है और उसके बाद क्या हम बोले हैं, कैप्स। ये कैपिटल्स को कैपिटल लेटर के लिए अप्लाई होती है, कैप्स बटन। ठीक है, उसके बाद है एरो बटन्स, अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट, यहीं पर होती है, एक ऊपर एक नीचे। हाँ ऐसे होगी ये, ठीक है ना। सॉरी ठीक है, ये अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट के लिए एरो बटन होती है, एरो में दिया होता है सिग्नल्स। और इसके अलावा अब आता है शिफ्ट बटन, छठवां है शिफ्ट बटन, नोट कर लीजिएगा। शिफ्ट बटन क्यों है, तो देखिए इस कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जैसे एक ही बटन में दो चीजें लिखने के लिए बोल रखा है, तो पहले आप 1 दबाना है तो 1 नहीं आएगा, जब शिफ्ट दबा के जब क्लिक करेंगे 1 तब जाकर के 1 आएगा। तो शिफ्ट क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन को चुनने के लिए बोलता है, अल्टरनेट ऑप्शंस को चुनने के लिए शिफ्ट बटन का यूज करते हैं। दूसरा इसका काम क्या है कि जिस लेटर को हम कैपिटल करना चाहते हैं तो यहां दबा देंगे तो सारे जितने भी टाइपिंग करेंगे तो सब कैपिटल होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, हर शब्द का पहला लेटर ही सिर्फ कैप करना है। तो शिफ्ट दबा के उस लेटर को दबाते हैं, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, डी को, तो शिफ्ट दबा के जब ए दबाएंगे तब कैपिटल लेटर आ जाएगा। अलग से कैप्स लॉक ऑन करके करते हैं, तो इसके बाद जितने भी दबाने हैं तो आप दबाएंगे सारे कैपिटल्स में आते हैं। ठीक है, आया समझ में। मोबाइल फोन्स में क्या है, मोबाइल फोन्स में ना कैपिटल लेटर के लिए एक ऐसा ऑप्शन दिया रहता है, आप देखिएगा कीबोर्ड जब ओपन करेंगे तो आपको आता है ऐसा वाला ऑप्शन, ये ना कैप्स को करता है, लेकिन जब आपने इसको एक बार क्लिक कर दिया ना तो उसके बाद जितने भी टाइप करिए सब कैपिटल लेटर में जाता है। लेकिन कभी कभी आपको क्या करना, डबल क्लिक पे पूरा कैपिटल हो जाएगा ये मोबाइल के अंदर, डबल क्लिक करने से सारे होंगे, एक बार क्लिक करेंगे ना, सिर्फ एक बार क्लिक करते हैं सिंगल में तो सिर्फ एक ही लेटर कैपिटल में होगा। जैसे किसी को ना श्याम लिखना है तो पहला लेटर कैपिटल चाहिए हमको, तो शिफ्ट दबा के यस दबाएंगे तो पहला लेटर कैपिटल गिर जाएगा, उसके बाद टाइप करते जाइए तो आपका हाँ सारे के सारे होंगे। अगर सारे के सारे करना है तो कैप्स लॉक ऑन करिए, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए तो पूरा ऐसे गिरेगा आपका। क्लियर हुआ सबको। अब बारी आती है बटन्स की, लास्ट है आपका कंट्रोल बटन। ठीक है, कंट्रोल बेसिकली ना कंट्रोल फंक्शनल्स को कंट्रोल करने के लिए होती है। जितने भी ये F1, F2, F3 ये सब है, इनके पीछे एक एक करके दिया गया है एक एक ऑप्शन। जैसे F1 होता है हेल्प के लिए होता है, कंप्यूटर चल रहा है आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो F होगा, ऐसे F11, F12 सबका अलग अलग काम है। अब क्या है कि ये जो कंट्रोल बटन यहीं पे होती है, CTRL उसको बोलते हैं, कंट्रोल बटन को हम लोग नॉर्मली CTRL बोलते हैं, CTRL या कंट्रोल बटन। ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, हमको प्रिंट करना है तो शॉर्टकट बटन क्या है, तो CTRL+P है, कॉपी करना है CTRL+C है, पेस्ट करना है CTRL+V है। तो ये ना ये बताता है प्रिंट के ऑप्शन को। तो
तो प्रिंट करना है तो कंट्रोल दबाने के बाद ही P दबाएंगे तभी जाकर के प्रिंट का ऑप्शन आएगा। कॉपी करना होगा कंट्रोल दबा के C दबाएंगे तभी जाकर के कॉपी होता है, और कंट्रोल V दबाएंगे तो पेस्ट होगा ये। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन चीजें चलानी है, फंक्शन का मतलब ऐसे बड़े बड़े फंक्शंस चलाने हैं तो उस वक्त उसको कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, कंट्रोल बटन्स का यूज करते हैं। अब यहां पर टॉप में एक स्केप बटन होगी, ESC, स्केप बटन। स्केप का मतलब क्या है? भाग जाना। स्केप सिंपल ये बताता है कि किसी भी चीज को कैंसिल करना हो तो स्केप बटन दबा। जैसे गलती से कोई ऑप्शन खुल गया है, उसको बैक करने के लिए हम लोग बैक दबाते हैं ना मोबाइल में, तो कीबोर्ड में बैक ही दबाने की जगह पर आप क्या दबाएंगे? स्केप बटन दबाएंगे, ये वाला एक बैक बटन जो मोबाइल में इश्यू है, ठीक वही काम है इसका। अचानक से कोई बटन दब गया, वो डिलीट का ऑप्शन पूछ रहा है कि डिलीट करना है यस या नो, तो नो करने के बजाय डायरेक्ट क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। स्किप का मतलब है कैंसिल करना, ठीक है ना, इसको कैंसिल भी बोलते हैं। स्किप बटन का काम इतना ही है। बाकी इसमें 150 से लेके 130 से लेकर के 160 बटन होती हैं। अब कीबोर्ड की एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं आपको बताता हूं। देखिए कीबोर्ड ना यूनिवर्सल बना है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ऑल ओवर इंटरनेशनल तौर पे कहीं भी आप चले जाएंगे, इसको बनाने का जो तरीका है, जो बटन्स कि कहां पर ए है, उसके बाद बी कहां पर है, सी कहां पर है, डी कहां पर है, ये सब अलग अलग लिखा हुआ है ना, मोबाइल में भी ऐसे ही आता है। वो चाहे होते तो ए के बाद बी सी डी ऐसे लिख दिए होते, पर ये ऐसा किया गया कि इनको इंटरनेशनल तौर पर लागू किया गया कि जो भी कीबोर्ड बनेगा, सोचिए अगर जो इंडिया बनाती और कीबोर्ड जैसे यहां पर ना, हाँ वो जितने एबीसीडी है ना उनको अल्फाबेटिक बटन्स बोलते हैं, वो नोट कर लीजिएगा, मैं भूल गया हूं। अल्फाबेटिक्स जितने भी ए से लेके जेड तक लिखा हुआ है ना, इन सबको अल्फाबेटिक बटन बोलते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिक बटन। और इसके अलावा कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स के लिए हम लोग सिंबल्स बटन बोलते हैं। जैसे @ होगा, स्टार, हैश, ये सब होंगे ना, स्पेशल कैरेक्टर्स इनको बोलते हैं। स्पेशल कैरेक्टर बटन्स भी होंगे, उसमें शिफ्ट दबा के यूज करना होता है। हाँ, तो जितने भी कीबोर्ड्स बने हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल तरीके से बने हैं, मतलब किसी भी देश का ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो है ए यहां लिखा है और आप यहां से अमेरिका चले गए, अमेरिका में जैसे कीबोर्ड यहां पे लिखा हुआ है ए, अब अमेरिका में इधर ए लिखेगा, ऐसा नहीं है। ये जो कीबोर्ड बना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान रख के बनाया गया कि जो भी कंपनी बनाएगी वो सब किसके हिसाब से बनाएगी? इंटरनेशनल तौर पे। इस सबके यहाँ एक ही तरह का कीबोर्ड होना चाहिए। तो सोचिए आप इंडिया में टाइपिंग सीख के जा रहे हैं विदेश में नौकरी करने, पता लगा वहां नया कीबोर्ड है, फिर वहां भी तो सीखना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा बनाया गया। और जो चीज जहां है वहीं से ही आप एक नहीं हजारों लाखों कीबोर्ड ले लीजिए, इसके बटन्स में कोई बदलाव नहीं होंगे, सब एकदम ऐसे ही अरेंजमेंट होते हैं। ये इंटरनेशनल बेस्ड होता है ये, और भी इसमें बस ज्यादा कुछ है नहीं। अगला है माउस। माउस कई तरह के हैं, इससे पहले आता था रोलर टाइप का। रोलर ना, ये जो माउस बनता है इसके नीचे ना एक बॉल होती थी, गोल गोल घूमती थी रबर की, तो अपने हिसाब से इधर होता था। अब रोलर के बजाय हमारे पास ऑप्टिक आ गई है, ऑप्टिकल माउस बोलते हैं, जिसके अंदर लेजर लाइट होती है। ये वाला कहां गया? ये है सिंपल, चल नहीं रहा? हाँ, ये ऐसे ही ऑप्टिकल माउस है, बहुत इजी होता है और इजी यूज कर सकते हैं। अब आज के डेट में हम लोग ऑप्टिकल माउस, इसको जो ऐसे लाल बत्ती जलने वाला है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। इसमें 3 बटन्स होंगी, एक होगी लेफ्ट, दूसरी राइट, और एक मिडिल बटन होती है, इसको हम लोग स्क्रॉलिंग भी बोलते हैं, स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो जो राइट में है इसको राइट, जो लेफ्ट में है लेफ्ट, और जो बीच में रहता है ना ऐसे रोलर, इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। ये सिर्फ अप एंड डाउन जाने के लिए है, मूव करने के लिए, ऊपर नीचे मूव कर रहे हो तो। राइट वाला क्या करता है? ऑप्शन बटन है ये,
जिस चीज पे भी क्लिक कर देंगे, फोटो पे भी क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी ऑप्शंस लगने चाहिए सारे ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं। लेफ्ट बटन क्या है, उसको सेलेक्ट करने के लिए है। बटन या ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए कैसे यूज होता है, तो आपने जैसे ही राइट क्लिक किया तो 4-5 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। मान लेते हैं ऐसे 4-5 ऑप्शन खुल गए, उसमें से इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो किस वाले से सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट वाले क्लिक से करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब इसी में ऊपर नीचे जाना है तो इस स्क्रॉल से जाएंगे, ऐसे बीच वाली बटन ना ऐसे उंगली से जाती है, बस सिंपल हो जाता है, बहुत आसान रहता है अप एंड डाउन करने के लिए। तो 3 बटन होंगे इसमें, लेफ्ट राइट और मिडिल बटन। मिडिल बटन को हम लोग स्क्रॉल बटन भी बोलते हैं। सिंपल देखिए बहुत आसान होता है ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, बीच में ये स्क्रॉल बटन है, ठीक है। हाँ नहीं हो रहा, इसमें होगा नहीं, ये फिक्स पेज है ना, ऐसे होता है। रुकिए दिखाओ दिखाओ, हाँ ये देखिए बीच वाली बटन से ना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ये। अब किसी चीज को ओपन करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया, ये सारे ऑप्शन खुल गए। अब हम इस वाले से कहाँ क्या, हाँ यहाँ 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 जाओ। हाँ अब मान लीजिए इसको सेलेक्ट करना है ना, यहाँ से इसी को क्लिक करना है तो हम लेफ्ट का सहारा लेंगे। यहाँ से लेफ्ट वाले जैसे हमने दबाया ना तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे हमने प्रिंट दबाया ना अभी, ये हाँ तो प्रिंट का ऑप्शन आ गया, प्रिंटर खुल गया ना कि ये पेज को प्रिंट करना है। इसके लिए अब हमको लगता है कि ये गलती से खुल गया है तो हमने क्या कहा, कैंसिल के लिए कौन सी बटन होती है, स्केप बटन होती है, दबाइए वो पीछे चला